बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मशाल ख़ान जो अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी मर्दान में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, वहाँ पे तलबा और यूनिवर्सिटी के अमले ने, उसकी आज दूसरी बरसी है, यानी 13 अप्रैल 2017 को वो सीन अभी भी लोगों के दिलों में है। जिस तरह हमारे जो दरसगाहें हैं वहाँ पे जो एक्सट्रीमिज़म है उसकी सिंबल के तौर पर आज भी वो एक मतलब अंदोखनाक किस्म के जो विजुअल थे वो आज भी हमें याद आ गए जब आज मशाल ख़ान की दूसरी बरसी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मनाई गई। मशाल ख़ान, जैसे कि आपको पता है कि वो मर्दान यूनिवर्सिटी के जर्नलिज़म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे, बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स थे, और उसके कत्ल में तकरीबन 61 मुल्ज़िमान को जो है उसको नामज़द किया गया था, जिसमें 33 को सज़ाएँ हुई, 28 को बरी किया गया। मरकज़ी मुल्ज़िम जो थे इमरान, उसको सज़ाए मौत सुनाई गई है, जबकि 5 मुल्ज़िमान को उम्र कैद यानी 25-25 साल कैद और कुछ 25 मुल्ज़िमान को जो है 4-4 साल कैद सुनाई गई है। इसका मतलब ये है कि मशाल बेगुनाह थे, उसको बेगुनाह कत्ल किया गया है। बेगुनाह कत्ल किया गया तो इसके ज़िम्मेदार क्या वही तलबा है जो यूनिवर्सिटी में जिनको इश्तियाल दिया गया था, या ये माशरा है? क्योंकि अभी देखिए मशाल की माँ तो अभी तक शायद रो रही होगी, लेकिन जिन बच्चों को अभी जिनको ये 28 साल कैद हुआ, 25-25 साल कैद हुआ है, जिनको 4-4 साल कैद हुआ है, 2 साल उनकी तालीमी सरगर्मी और एक को, तो ये जो बच्चे हैं इनको किसने इस हद तक पहुंचा दिया? क्योंकि मर्दान में हमने भी पढ़ा है, उस वक्त तो ऐसा नहीं था ये, तो किसने इस हद तक पहुंचा दिया था कि सिर्फ इल्ज़ाम के बिना पे वो अपने एक भाई, अपने एक कुलीग को इस तरह कत्ल करते हैं कि जैसे कोई जानवर को भी कत्ल नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे की इंतहा है, ये मजहबी जुनूनियत। हमारा मज़हब तो ऐसा नहीं है, हमारे मज़हब तो हमें बर्दाश्त की सबक देता है, अमन की, सलामती की, और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि दोनों जहानों के लिए उसको रहमतुल्लिल आलमीन का खिताब दिया गया है, यानी वो रहमत बन के आया है आलमीन के लिए, मतलब मुख्तलिफ़ ज़मानों के लिए, मुख्तलिफ़ अवकात के लिए। आज भी वो हमारे लिए उसकी ज़िंदगी जो है मशाल राह है। उसके नाम पे जिस तरह इन तलबा और उनके साथ जो यूनिवर्सिटी के और लोग थे जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी माशरा इस दाग से जो है कभी ये दो नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा कि एक स्टूडेंट ने उठ के अपने उस्ताद को कत्ल किया। वजह उस पर इल्ज़ाम यही लगाया गया कि ये तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के उस पर सोने पे सुहागा। ये आज जो मशाल की बरसी है, चाहिए तो ये था कि जिस तरह न्यूज़ीलैंड के वज़ीर आज़म ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया था एक मजहबी जुनून में मुब्तला जो शख्स थे उसके एक्ट पे, आज अगर पूरा पाकिस्तान इसको इस तरह मनाता कि ये जो बेगुनाह जिस तरह कत्ल हुआ था, अभी कोई और बेगुनाह कत्ल नहीं होगा, मशाल की कत्ल जो है वो माशरे के लिए एक मशाल साबित होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हमारा माशरा एक डिजीज़्ड माशरा है, एक बीमार माशरा है। देखिए उलमा इकराम का रवैया अगर आप देखें, हमारे सियासतदानों का रवैया अगर देखें, हुकूमत का रवैया देखें, उलमा इकराम ने खामोशी इख्तियार की। हालांकि इस्लाम में किसी भी इंडिविजुअल को कोई सज़ा, किसी को सज़ा देने का कोई हक़ नहीं। ये रियासत का काम है, ये काजी का काम है, ये जज और अदालत का काम है। कोई इंडिविजुअल किसी को भी सज़ा नहीं दे सकते कि उसके जहन में आया कि उसने ये गलती की और जाके सज़ा दे, ये काम रियासत का है। उलमा किराम ने इस पर खामोशी क्यों इख्तियार की? तरह हमारे सियासतदान, इसी तरह हमारे जो माशरा इन जनरल, उलमा इसलिए खामोश रहे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसने किया है तो उन्हें भी हाँ में हाथ मिलाया। इसी तरह सियासतदान जो किसी भी माशरे के लीडरशिप होते हैं, उनके इंटेलिजेंसिया होते हैं, वो सियासतदानों ने क्यों खामोशी इख्तियार की? द रीज़न वाज सिंपल, उनके लिए वोट जो अहम है, माशरे में क्या हो रहा है दैट डजंट मैटर, तो सियासतदानों की खामोश। इस तरह ओवरऑल हमारी जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ है, वकला, जजेस, टीचर्स वगैरह, जितने भी छोटी छोटी बातों पे जो है वो तो उठ खड़े हो जाते हैं, आग लगा देते हैं, रोडें बंद कर देते हैं, ब्लॉकेट्स होती है, लेकिन इस पर सब खामोश थे।
आज भी हमारा माशरा जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार है। आज भी अगर एक बंदा कोई मामूली सी कोताही आगे पीछे किसी के दिन में, तो वो बेचारा किसी भी मुसलमान मुल्क में उसके लिए फिर जगह नहीं होती। फिर वो जाता है जिनके ख़िलाफ़ हम बातें करते हैं, या अमेरिका में पनाह लेता है या मगरबी मुल्कों में पनाह लेता है। हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंदी है, डेफिनेटली है, वहाँ भी है, लेकिन हमने अपनी गिरबानों में देखा है कि हमारे यहाँ माशरे की क्या हालत है। यहाँ पे तो अक़लियतों को छोड़ दे, मुसलमानों की अगर उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है, छोटी गलती हो जाती है, सहवन हो जाती है, हमने तो जो मेंटली डिरेंज है उनको भी हमने नहीं छोड़ा, हमने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, छोटे छोटे मतलब है कि अंडर एज बच्चियों को जो है हमने उनको भी नहीं छोड़ा। आसिया मसीह का केस था, अदालत ने उसको साबित कर दिया कि कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमारा माशरा उसको कत्ल करने पर तुला हुआ है। तो आज मेरी वीडियो का मतलब, इस पैगाम का मतलब सिर्फ यही है कि हमने इस्लाम की असली रूह को जो है उन पे अमल करना। और वो असल रूह जो है कि सलामती, अमन, मसावात और बर्दाश्त की दर्स हमें, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बर्दाश्त थी, ये रहमतुल्लिल आलमीन है। तो मैं समझता हूँ कि हमें मशाल या इस किस्म के जो वाक़यात हो, अगर माशरा को इससे बचाना है, या जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, तो माशरे में ये जो गुज़श्ता कई दहाइयों से दूसरों के लिए, अमेरिका के मफाद के लिए, मग़रिब की मफाद के लिए जो मजहबी इंतहा पसंदी पैदा की है, उससे हमें निकलना होगा और हमें थोड़ा सा बोल्ड होकर आना होगा। स्पेशली ये काम मैं समझता हूँ कि उलमाए किराम का है और हमारी सियासी लीडरान का है। वरना अगर ये ट्रेंड चलता रहेगा तो न सिर्फ हम अपने दीन को, अपने मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क को भी हम बदनाम कर रहे हैं, और कोई भी इसी मुल्क में ना आएगा और ना कोई पाकिस्तान का नाम जो है वो इज़्ज़त से लेगा।